Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं ब्रेसिकेसी फैमिली, that is also known as crucifery. ठीक है, तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली है that having about 375 genera that include about 3000 species. These are worldwide distributed. ठीक है, जो 3000 species हैं वो आपकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन टेम्परेट और जो कूलर रीजन है उसके अंदर वेल ग्रोथ आर फाउंड इन दिस स्पीसीज. ठीक है, जो टेम्परेट रीजन है उसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन. तो जो आप प्लांट देखते हो तो प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिकली पंजेंट स्मेल होती है, क्योंकि सल्फर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स एज वेल एज फ्रूट और फ्लावर. तो सल्फर की वजह से पंजेंट स्मेल आती है इनमें से, प्लांट्स में से. एंड दीज प्लांट्स आर इन हर्बेशियस फॉर्म, सम आर श्रब बट रेयरली प्लांट. ठीक है, प्लांट्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, मोस्टली हर्ब या फिर श्रब के फॉर्म में मिलेंगे, मे बी पेरिनियल, बाइनियल और एनुअल. ठीक है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं. आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन वी टॉक अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अगर आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखें तो जो प्लांट है वो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिवाइड होता है. रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो जो रूट है वो टेप रूट सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होती है. आल्सो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी रूट. ठीक है, और कुछ केसेस के अंदर जैसे आप रेडिश ले रहे हो तो उसमें आपकी स्टोरेज रूट भी प्रेजेंट होती है. जो स्टेम होगा सेकंड पोर्शन इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, कुछ केसेस के अंदर होलो होता है, या फिर कुछ में अगर आप लेते हो जैसे ये बताया था कि हर्बेशियस फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ प्लांट है जिनके अंदर वुड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है स्टेम, मच ब्रांच्ड. ठीक है, देन जो थर्ड पोर्शन है लीव्स, दीज आर द सिंपल. ठीक है, मोस्टली सिंपल लीफ आपको मिलते हैं, या फिर कभी कभी जो लीफ हैं उनमें आपकी जैसे लोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है. वेजिटेटिव पार्ट्स में अगर आप देखते हैं तो लोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, या फिर अगर फ्लोरिंग पार्ट में आप अगर देखें तो उनके अंदर एयर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो जो लीव्स हैं ये जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ केसेस सिंपल होते हैं, अल्टरनेट या अपोजिट मैनर में अरेंज होंगे, और जो आपके लीफ सरफेस है जिसको हम बोलते हैं लीफ लेमिना वो कंप्लीट होगा. इंसिजन रेयरली इंसिजन प्रेजेंट, मार्जिन है वो स्मूथ प्रेजेंट होगी. ठीक है, जो वेनिशन है वो आपकी रेटिकुलेट या पैरेलल दोनों ही प्रेजेंट हो सकती है. मोस्ट ऑफ केसेस रेटिकुलेट वेनिशन इज प्रेजेंट हेयर. After the vegetative characteristics, we study about the floral characters. अगर फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो इनफ्लोरेसेंस है दैट इज द कोरिम्बोज टाइप, कोरिम्ब टाइप. ठीक है, कोरिम्बोज, रेसीम या फिर कंपाउंड कोरिम्ब बोल सकते हैं आप. कंपाउंड कोरिम्बोज, रेसीम और कंपाउंड कोरिम्ब टाइप इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर. ठीक है, आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट द फ्लावर, अगर फ्लावर की आप बात करें तो जो फ्लावर है इसके अंदर कंप्लीट होगा, कंप्लीट फ्लावर, hermaphrodite,
यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन होंगे, ठीक है। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, रेयरली जाइगोमॉर्फिक, मोस्ट ऑफ केसेस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाइमेरस, बाइमेरस का मतलब है जिसके अंदर आपके 2 वॉल प्रेजेंट हो, सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनोशियम। तो उनके अंदर आपके जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स हैं, उनमें आपकी वॉल के अंदर अगर डबल वॉल में अगर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज द बाइमेरस कंडीशन, ठीक है। स्पेशली क्रूसीफर टाइप, क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है क्रॉस, जो पेटल्स हैं वो क्रॉस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एक दूसरे के, जैसे क्रॉस के ये जो आपके 4 एंड होंगे, इन पे आपकी पेटल्स की अरेंजमेंट होती है। पेटल्स इस तरह से अरेंज होती है तो कि आप उनमें से अगर उनको जैसे मिलाते हैं तो वहां पे आपका क्रॉस का साइन बनता है। और इसी बेसिस पे क्रूसीफॉर्म जो है, इसी के बेसिस पे ब्रेसिकेसी फैमिली को क्रूसीफेरी बोला गया है, ठीक है। दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। ये किसी और फैमिली के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ब्रेसिकेसी फैमिली में ही आपकी क्रूसीफॉर्म प्रेजेंट होती है। जो ओवरी होगी दैट इज हाइपोगाइनस, सॉरी फ्लावर इज हाइपोगाइनस, यानी कि गाइनोशियम सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर होगी फ्लावर के अंदर। Okay, after that we take one by one the parts of flower. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स मीन्स सेपल्स, तो जो सेपल्स हैं वो 4 नंबर में होंगी। यहाँ से हम जो फ्लोरल डायग्राम, सॉरी फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम इससे लेके चलेंगे, दैट इज द डायग्राम एंड द फॉर्मूला फॉर द ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। नॉर्मली जो आप सरसों लेते हो, ठीक है, तो सरसों जो आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अलावा आप रेफिनस ले सकते हो, ब्रेसिका ओलेरेशिया ले सकते हो, आईबेरिस ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपका जैसे फ्लावर है तो उसमें अगर आप कैलिक्स बात करें, जैसे फर्स्ट हमने बताया कि एक्टिनोमॉर्फिक मोस्ट ऑफ केसेस मिलेगा, हर्माफेरोडाइट मिलेंगे, ठीक है। जो कैलिक्स है, सेपल्स जिनको हम बोलते हैं 4 नंबर में होंगी, पॉलीसेपलस यानी कि फ्री होंगी और 2 वॉरल में प्रेजेंट होंगी, 2 आउट पोस्टीरियर, जैसे 1 पोस्टीरियर एंड 1 इंटीरियर एंड 2 लेटरल्स, ठीक है। एक आपकी बैकवर्ड साइड पोस्टीरियर एंड पे होगी, दूसरी आपकी एंटीरियर एंड पे होंगी और 2 आपकी लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगी। सो 2+2 अरेंजमेंट, यानी कि 2 वॉल के अंदर आपकी सेपल्स प्रेजेंट होंगी, फ्री होंगी, ठीक है। देन सेकेंड पोर्शन अगर आप कोरोला ले रहे हो, ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है, कोरोला क्रॉस की फॉर्म में, जैसे अगर आप इनको मैच करते हो तो इस तरह से ये और ये, तो क्रॉस की फॉर्म में आपका कोरोला प्रेजेंट होंगी, 4 नंबर में होंगी, ठीक है। वल्वेट एस्टिवेशन होगा, वल्वेट एस्टिवेशन का मतलब जहां ये कॉर्नर आपके एक स्ट्रेट रेडियस पे प्रेजेंट हो और फ्री होंगी, पॉलीपेटलस कंडीशन। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ एग्जांपल अगर आप ब्रेसिकेसी फैमिली से लो तो जो कोरोला है उनके जैसा ही कलर कैलिक्स के अंदर मिलता है, या फिर सिमिलर सा जैसे लाइट शेड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आपकी पेटलोइड कंडीशन प्रेजेंट होती है कैलिक्स के अंदर। तो आपके क्रॉस के अंदर 4 पेटल्स प्रेजेंट होंगी। स्पेशली जो आपका एक और फीचर होता है ब्रेसिकेसी फैमिली में, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम तीनों पोर्शन में ही नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है, या फिर ये कह सकते हो आप पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जो नेक्टर को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम तीनों ही पोर्शन में पाउच प्रेजेंट होते हैं फॉर द नेक्टर, ठीक है। तो ये जो नेक्टर होगा इसी के अंदर आपके मैक्सिमम अमाउंट में सल्फर होता है। जैसे जो ब्रेसिका आप ले रहे हो, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, सरसों जिसको बोलते हो, तो आपने देखा होगा पंजेंट स्मेल आती है उसमें से, तीखी गंध,
ठीक है। तो जो पंजेंट स्मेल है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो आपके नेक्टरीज होंगे उनको आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये जो रेड आपको डॉट दिख रहे हैं दीज आर द नेक्टरीज और यू कैन से पाउच ऑफ द नेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप थर्ड वॉल एंडोशियम देखते हो, तो जो एंडोशियम है स्टेमन जिसको आप बोलते हो दैट आर फ्री प्रेजेंट इन 2 वॉल, मोस्टली 6 नंबर में होंगे या फिर आपके सिंपली 2 हो सकते हैं, 16 नंबर में हो सकते हैं, वो स्पीसीज पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस 6 नंबर में आपके एंडोशियम प्रेजेंट होंगे। पोली एंड्रस कंडीशन यानी कि फ्री होंगे एक दूसरे के साथ और 2 वॉल में होंगे। जो आउटर वॉल होगा उसमें सिर्फ 2 स्टेमन्स आर प्रेजेंट, जो इनर वॉल होगा उसमें 4 स्टेमन्स होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये आउटर वॉल में आपके 2 लेटरल स्टेमन्स प्रेजेंट है एंड 4 प्रेजेंट इन इनर वॉल, ठीक है, 2 पोस्टीरियर और 2 एंटीरियर, ठीक है। सेकंड जो एंथर लोब्स हैं दैट आर डाइथिकस कंडीशन, ठीक है, एंथर डाइथिकस कंडीशन में होंगे। इंट्रोज और एक्सट्रोज बोथ आर प्रेजेंट, लेकिन अगर ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ले रहे हो तो इसमें आपकी इंट्रोज कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। जो आपके जैसे 4 जो आप ले रहे हो 2 पोस्टीरियर 2 एंटीरियर, जो एंथर होंगे वो लार्ज साइज के होंगे एज कंपेयर टू 2 लेटरल, और आउटर वॉल पे जो आपके 2 प्रेजेंट है उनसे लार्ज साइज में होंगे इनर वॉल के एंथर, ठीक है। जो स्प्लिटिंग है या फिर पोलन ग्रेन डाइसेंस है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल टाइप, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वे में लेंथ वाइज स्प्लिटिंग होगी जिससे पोलन ग्रेन है वो लिबरेट होंगे। जो गाइनोशियम है दैट इज बाइकार्पलरी कंडीशन, गाइनोशियम के अंदर कार्पल्स जो हैं वो 2 नंबर में प्रेजेंट होंगे। सिन कार्पस कंडीशन होगी, कई बार टेट्रा कार्पलरी भी हो सकती है लेकिन रेयरली, बहुत कम एग्जांपल मिलते हैं जिसके अंदर 4 कार्पल्स प्रेजेंट हो। मोस्ट ऑफ केसेस 2 कार्पल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सिन कार्पस यानी कि फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कार्पल है ये एक कार्पल है और दोनों फ्यूज हैं, ठीक है, फ्यूज कंडीशन में होंगे। जो स्टाइल और स्टिग्मा है, जैसे स्टाइल है वो फ्री होंगे लेकिन स्टिग्मा है वो बाइफिट कंडीशन में होगा, ऊपर से जैसे आपका जैसे ओवरी भी फ्यूज होती है और स्टिग्मा भी फ्यूज होता है। तो जो ओवरी है उसके अंदर भी आपकी बाइलोक्यूलर कंडीशन होती है, एक लोक्यूल आपके एक कार्पल को रिप्रेजेंट करता है तो बाइलोक्यूलर कंडीशन होगी, और एक लोक्यूल के अंदर आपके मल्टीपल नंबर में ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। जो स्टाइल है वो लॉन्ग होगा, स्टिग्मा बाइफिड कंडीशन में होगा। बाइफिड का मतलब है 2 पोर्शन में अटैच होगा लेकिन डिफरेंशिएशन भी होगा वहां पे। जैसे आप जनरली इस तरह से बोल सकते हो कि जहां पे डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, एक ये लोब है एक ये लोब है आपका, ठीक है, एक ये लोब है और दूसरा आपका ये वाला लोब है, तो इस तरह से बाइफिट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगा स्टिग्मा, ओके। तो उसके बाद हम अगर बात करें फ्रूट की, तो जो फ्रूट है वो सिलिकुला सिलिकुआ या फिर लोमेंटम टाइप फ्रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सीड है वो एक्स एल्ब्यूमिनस टाइप होगा। एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है जिसमें एल्ब्यूमिन या फिर एंडोस्पर्म अब्सेंट हो, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो अब्सेंट है, दैट इज द एक्स एल्ब्यूमिनस, और ठीक है। और एल्ब्यूमिनस अगर आप ले रहे हो इट मीन्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो रिजर्व मटेरियल है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर एक्स एल्ब्यूमिनस टाइप सीड प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द ब्रेसिकेसी और द क्रूसीफेरी फैमिली। होप यू गाइज get it well. Thanks for watching my video.